हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्री एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन होता क्यों है। आप यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सिलेंडर है। सिलेंडर के नीचे यहाँ पे गैसेस भरे हुए हैं और बाहर भी गैसेस होंगे। बाहर जो गैसेस हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन दो तरीके से हो सकता है। पहला एक्सपेंशन ये है कि अंदर के जो गैसेस हैं उसका कुछ प्रेशर है और उस प्रेशर की वजह से ये बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगा। लेकिन ये ज़रूर सोचना यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम होना चाहिए और इंटरनल प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ये जो है ये कौन सा प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर, ये ज़्यादा होगा और एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, यानी पी एक्सटर्नल लेस देन पी इंटरनल होगा। उस सिचुएशन में क्या स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेंशन। और यहाँ पे अगर हमें वर्क डन निकालने के लिए पूछा जाए तो हम लोग वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, है ना। बाहरी प्रेशर कितना वर्क कर रहा है और वॉल्यूम में चेंज क्या हुआ है। लेकिन अगर इसी सिस्टम को उठा के हम वैक्यूम के अंदर रख दें, ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर हम उठा के इस पूरे सिस्टम को उठा के वैक्यूम के अंदर रख दें तो हमें पता है वैक्यूम में एयर होता नहीं है। सिलेंडर के अंदर तो एयर रहेगा, ये तो लॉक है सिलेंडर के अंदर, तो यहाँ पे तो एयर होगा। लेकिन अगर हमने इसे एक ऐसे सिस्टम में रख दिया है जहाँ बाहर कोई एयर नहीं है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होने की वजह से इंटरनल प्रेशर एक्ट करेगा और इंटरनल प्रेशर की वजह से एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ इंटरनल प्रेशर के वजह से एक्सपेंशन हो रहा है कब, जब बाहर एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, ज़ीरो। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो हो जाए और तब जो एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में हम लोग देख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे पी एक्सटर्नल क्या हो गया, ज़ीरो, तो डेल्टा वी वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जब एयर है ही नहीं तो प्रेशर क्या होगा, ज़ीरो। तो एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम is called free expansion. No work is done during free expansion of an ideal gas, whether the process is reversible or irreversible. अगर हम प्रोसेस को रिवर्सिबल ले जाएं या इरिवर्सिबल, दोनों ही कंडीशन के लिए एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, वैक्यूम क्रिएटेड है और वैक्यूम की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ये भी आपको याद रखना है कि ऐसे प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज, ये डेल्टा यू है, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी ज़ीरो होगा, इंथैल्पी में चेंज भी ज़ीरो होगा और हीट में चेंज भी ज़ीरो होगा। सारे वैल्यूज़ ज़ीरो होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली जो एमसीक्यू है उसके अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। जैसे ही वर्ड फ्री एक्सपेंशन लगा इसका मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, ज़ीरो। तो एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो यानी फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर हम Q इज इक्वल टू डब्ल्यू लिख रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी को ही हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, राइट। और अगर हम यहाँ पे इस टर्म को नेगेटिव नहीं लिखना चाहते हैं तो इस नेगेटिव टर्म को यहाँ पे ले आएंगे तो हमारा टर्म कैसा हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे भी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का तो कुछ वैल्यू होगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, ज़ीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज के लिए वर्क डन क्या होता है, एन आर टी लॉन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ठीक है। उसके बाद आइडियाबेटिक ये हो गया आइसोथर्मल के लिए, लेकिन ये उस कंडीशन के लिए नहीं है कि जब पी एक्सटर्नल जीरो हो। पी एक्सटर्नल जब भी जीरो होगा तो सारे वर्क डन जीरो होंगे, सारे वैल्यूज़ जीरो हो जाएंगे। आप ऐसे ही याद रखना कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हुआ तो सारे वैल्यूज़ जीरो हो जाएंगे। ये फ्री एक्सपेंशन के लिए है, लेकिन अगर फ्री एक्सपेंशन नहीं है उस केस में जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज है, उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी लॉन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अगर इसी चीज़ को हम लोग प्रेशर के टर्म में लिखें
तो प्रेशर के टर्म में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हमने बॉयल्स लॉ के अंदर ये पढ़ा है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देखें तो बॉयल्स लॉ ने क्या बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पे वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल क्या हो जाएगा, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। तो इसी इक्वेशन को अगर हम लोग मॉडिफाई करें तो जहाँ पे वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, वर्क डन प्रेशर के टर्म में भी और वॉल्यूम के भी टर्म में। और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0। तो जो भी वर्क डन होगा उसमें किस में खर्च हो जाएगा वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी।